आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर हम 15 पढ़ेंगे। ठीक है ना। 15 प्रश्न क्या है, देखिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको हम इस फिगर बनाएंगे। ठीक है ना। और फिगर अगर समझ में आ गया तो समझिए कि प्रश्न बनाना भी आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। और अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। देखिए कैसा बनेगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक पहुंचता है। तो फिर समझिए, ये कहता है कि ये मीनार है। ठीक है ना। चलिए, मीनार है तो मीनार मान लेते हैं इसको हम। अब मीनार का शिखर बोलेगा तो मीनार का शिखर हमेशा ऊपर होता है। अब किसी भी चीज का शिखर ऊपर होता है। शिखर मतलब होता है ऊपर वाला भाग को, चोटी वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये मीनार का शिखर हो गया। और मीनार का पाद बिंदु कहाँ हो गया, ए वाला हो गया ना। इसे लिखा नहीं जाता है, लिख दे रहे हैं, हम लिख भी सकते हैं, पाद बिंदु। समझ में आ गया। ठीक है ना। अब अवनमन कोण जब भी बनता है तो ऊपर से जब नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है ना। और जब नीचे से जब ऊपर जब हम देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है ना। तो इसमें देखते पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग सड़क देखिए इस प्रकार से है, ये सड़क है, राजमार्ग है। ठीक है ना। ये राजमार्ग हो गया। और एक मीनार के पाद तक जाता है। तो ये मीनार जो है, देखिए मीनार का पाद बिंदु हो गया। ये राजमार्ग जो है कहाँ जा रहा है, ये मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये मीनार है। ठीक है ना। ये मीनार है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी। अच्छा देखिए, मीनार का शिखर कहाँ होगा, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक जब मीनार है तो मीनार का शिखर यहाँ होगा। ठीक है ना। अब ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, तुरंत बताए थे। तो कौन सा बनता है, अवनमन कोण। आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो देखिए मीनार का शिखर यहाँ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक ना। तो जब यहाँ पर आदमी खड़ा है तो कहता है कि एक कार को वह 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। और वहां से कहाँ देख रहा है, एक राजमार्ग पर एक देखिए कार है। यहाँ पर क्या है, कार है। ठीक ना। तो देखिए आंख के सामने वाले जो होगा, ये जो बनेगा, ये आंख के सामने वाले जो बनेंगे इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक ना। जब नीचे वाला जो राजमार्ग है इसके बराबर होंगे। ठीक ना। यानी ये जो ऊपर वाला रेखा है और नीचे वाला जो रेखा है क्या होगा, दोनों के दोनों यह समांतर है। ठीक ना, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है ना। तो ये आदमी जो खड़ा है इसके क्या है, क्षैतिज स्तर ए वाला होगा। ठीक है ना। ठीक है। और यहां से कहाँ देख रहा है, राजमार्ग पर एक देखिए कार यहाँ पर है, और वहां से जो है एक कार को देखता है इस प्रकार से। ठीक ना। तो यहाँ पर जो देखिए मीनार के जो शिखर पर जो व्यक्ति, देखिए मान के लिए खड़ा है व्यक्ति। ठीक है ना। आंख के सामने देखे तो क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और इसका दृष्टि रेखा कहाँ पड़ रहा है, इस कार पर। तो जब ऊपर से नीचे देखा कि नहीं देखा, तो जब ऊपर से जब नीचे देखा इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। तो बोल रहा है अवनमन कोण, तो कोण कहाँ पर बना, यहाँ पर बना है। ठीक है ना। कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लिख दिए हम, कितना है यह, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हमने बनाते हैं ए कोण, यहाँ से बनाएंगे। ठीक ना। इसके बारे में जानते होंगे कि यह एक तरह से क्या आएगा, समांतर रेखा है। तो ए कोण और ए कोण एकांतर कोण बनेंगे ना। जो ए कोण है वही ए कोण होगा। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए दो समांतर रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनते हैं इस प्रकार से, जो यहाँ वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक ना। यदि एक 60 डिग्री है तो भी 60 होगा, 45 है तो भी 45 होगा। ठीक है ना। मैंने जो मान यहाँ होगा वही मान यहाँ पर होगा। ठीक है ना। दो समांतर रेखा होंगे तब। ठीक है ना। आराम समझ में आ रहा होगा, हम पिछले कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो 30 डिग्री हो गया। फिर क्या बोलता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो मीनार का पाद ये वाला है ना, ये कार किधर के जा रहा है, इधर के जा रहा है ना, पाद बिंदु के ओर जा रहा है। ठीक है। अब क्या कहता है
कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तब ये कार जो है यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर मान के चलिए पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये कार जो है अगर चलेगा तो यहाँ कुछ दूरी बाद यानी 6 सेकंड में क्या है, इसका दे दिया कि 6 सेकंड, तो इसको मान लेते हैं कि यह एस है ना, एस हम लिख ही देते हैं 6 सेकंड, ठीक ना। यानी यहाँ पर कार था, 6 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो यहाँ से कहाँ देख रहा है फिर कार को, 6 सेकंड बाद देखा तो कार कहाँ पहुंच गया था, इस प्रकार से यहाँ पर इसको सीधा लेना है, ठीक ना। तो हमसे जो थोड़ा मोड़ा हो रहा है, सीधा आपको लेना है। तो देखिए यहाँ से जब देखा यहाँ पर कार तो 30 डिग्री कोण बना, और यहाँ से ऊपर से जब शिखर से यानी मीनार के जब शिखर से देखा फिर कार, ये वाला कार फिर यहाँ आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का अनुमान कोण कितना बन रहा है, देखते हैं कितना बन रहा है। तो बोल रहा है 60 डिग्री, ठीक ना। ये 60 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ वाला कोण यहाँ कोण का बराबर होता है, तुरंत बताए थे कि कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब देखिए एक कार जो है 6 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ वाला जो कार है ये मीनार के पाद बिंदु तक कितना समय में पहुंच जाएगा, इतना में 6 सेकंड लिया, तो कार जो है ये पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए उनियन कोण कैसे बनता है, अनुमान कोण कैसे बनता है, आप अगर वीडियो को पीछे देखे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे से ऊपर देखेंगे उनियन कोण और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अनुमान कोण, ठीक ना। यहाँ से व्यक्ति यहाँ पर पहला कार को देखा, ठीक ना, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ पर कोण बनेगा यहाँ पर, लेकिन लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से फिर जो है यही कार यहाँ पहुंच जाता है 6 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ का जो इसका जो समय है 6 सेकंड है, ठीक ना। और एक कार जो फिर यहाँ पर देखता है, यही कार जब यहाँ आता है फिर यहाँ पर देखता है तो कितना बन जाता है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो 60 डिग्री यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब एक कार जो है यहाँ पर पहुंचा और पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए आपको बना देना है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। माना कि लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय टी है, टी ले लेते हैं, टी है ना, इस समय को हम टाइम बोलते हैं, टी ले लेंगे, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं कि लड़का को मिटा दे रहे हैं, ए हो गया, बी, सी और डी है, समझ में आ गया। और मीनार क्या है, इसमें ए बी मीनार है ना, तो लिख सकते हैं तथा ए बी मीनार है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम टी, ठीक है ना। तो चलिए अब बनाते हैं। अब देखिए आपका समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब आराम से बना सकते हैं, इसमें जो दो समकोण त्रिभुज है कौन कौन सा देखिए, तो ए बी सी से बना, यानी ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें 3 भुजा इसमें भी आएंगे, कौन से, ए बी क्या बनेंगे, कोण के सामने वाले लंब होंगे यानी पी बनेंगे, और आधार नीचे वाले यानी बी सी, ठीक ना, ये लंब या आधार। अब कर्ण इसमें कौन बनेंगे, ए सी यानी एच हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। दूसरा समकोण त्रिभुज देख लीजिए, इसमें कौन सा त्रिभुज होगा, तो दूसरा होगा, आपको बी को वास्ता जाना ही है, तो ए बी डी होगा, ए बी डी होगा। आपको ए सी डी नहीं लेना है क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ए बी डी में 90 डिग्री फिर से बन रहा है, तो इसमें देखिए ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे, यानी बी डी क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे, और कर्ण क्या हो जाएंगे, ए डी। इस प्रकार से भुजा हम बता दे रहे हैं कौन कौन से भुजा होंगे, ठीक है ना।
दो समकोण त्रिभुज ये वाला होंगे और इसका भुजा इस प्रकार से होंगे, ठीक ना। लंब होंगे ये वाला, आधार होंगे दोनों, और कर्ण होंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री सामने वाले कर्ण होते हैं। अब इस कोण से निकालना तो सामने वाले लंब होते हैं, ठीक ना। अच्छा, पी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे। बी को बेस यानी आधार बोलेंगे। एच को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो बात है कि ये समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखिए कौन कौन भुजा प्रयोग करते हैं, तो फिर से हम बता रहे हैं। एक देखिए इसमें कॉमन भुजा है। कॉमन भुजा क्या है कि देखिए दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग कर रहे हैं, ए बी है ना, ये दोनों में आ रहा है। तो ए भुजा आपको लेना है जिसको बोलेंगे पी, यानी हमको तो पता चल गया कि लंब को लेना है, इसको पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लेना है। लंब बोलिए या पी बोलिए, परपेंडिकुलर एक ही चीज है। और एक देखिए नीचे वाले है, दिया हुआ है या निकालना है, आपको आधार लेना है यानी बी लेना है, यानी पी बटा बी दोनों में लेना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या ज्ञात करेंगे, देखिए लिखेंगे हम, लिख देते हैं सी डी बराबर 6 सेकेंड है, सी डी बराबर 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम केवल 6 लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज, देखिए ए बी सी ले रहे हैं ना, तो ए बी सी में ले रहे हैं, ठीक ना। तो ए बी सी में कौन सा भुजा होगा, तो देखिए ए बी सी में देखिए ए बी भुजा है, बी सी है, बी सी हो गया, थोड़ा सा दिख रहा होगा, बी सी और ए सी, ठीक ना। तो क्या हो जाएंगे, हमको लेना है लंब और बटा में आधार, यानी पी बटा में बी, यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ठीक ना। तो क्या बन जाएंगे, किसका बन जाता है, टेन का। तो लिख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसका बन जाता है, साइन का, ये बनेगा कोस का, ये बनेगा टेन का, ठीक ना। तो हमको ए भुजा लेना है यानी पी लेना है, तो पी ऊपर रख दीजिए और नीचे वाले जो है दिया हुआ है कहिए या निकालना है, नीचे वाले को बी बोलते हैं, नीचे वाले बी, यानी पी बटा बी किसके बन जाएंगे, टेन के बनेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम टेन 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री लिख लेंगे, पी बटा बी, तो पी हो गया ए बी, ए बी, ठीक है ना। और आधार क्या है, बी सी। इसका मान देख लेंगे तो √3 होता है। और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान कुछ भी नहीं माने हैं, तो ए बी छोड़ दीजिए, ए बी के बी, और बी सी को हम टी मान लिए हैं, टी जो ज्ञात करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो ए बी गुना 1 करेंगे तो ए बी बराबर टी गुना √3, तो √3 टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, ठीक ना। तो लिखेंगे ए बी डी में उसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो ए बी हो जाएंगे, ए बी हो गया लंब और बी डी हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है, यानी ए हो जाएगा, ए बी भाग क्या है, पी है, नीचे वाले भाग बी है, यानी परपेंडिकुलर कहिए या बेस कहिए, ठीक ना, एक ही चीज है। तो क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, ए बी यानी पी और नीचे वाले हो जाएंगे बी, तो पी बटा बी फिर से टेन हो जाएंगे। तो टेन कितना डिग्री बनेंगे, 30 डिग्री बराबर पी बटा बी ना। तो पी क्या है, ए बी, आपको पी बटा बी नहीं लिखना है, ठीक ना, उसको भुजा का नाम लिख देना है। जैसे देखिए पी बटा बी तो ले रहे हैं टेन वाला, ठीक ना, लेकिन हमको उसकी जगह पर ए बी लिख देंगे और बी की जगह पर पूरे हम बी डी लिख देंगे, इस प्रकार से इसका मान बैठा देंगे। तो 1/√3 बराबर ए बी का मान कुछ भी नहीं है, ए बी लिखेंगे, और बी डी का 2 भाग है, क्या है देख लीजिए, बी डी बराबर, देखिए बी डी कौन कौन भुजा से बना है, तो बी सी प्लस सी डी, ठीक ना। तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, समझ में आ रहा होगा। देखिए बी है और डी है, तो बी डी देखिए पूरा है, ठीक ना, ए बी डी भाग पूरा है, ठीक ना। इसमें 2 भाग मिलकर बना हुआ है, देखिए बी सी और सी डी, जब दोनों को जोड़ेंगे तब बी डी के बराबर होगा। बी डी के बराबर कब होगा, जब बी सी और सी डी को जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए हम, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि बी डी की जगह पर बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो बराबर देखिए बी सी प्लस सी डी गुना 1 करेंगे तो बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको हम मान बैठा लेते हैं एक बार, ठीक ना, इसको मान बैठा लेते हैं।
इसको हम चलिए मान बैठा लेते हैं। तो 1/√3 बराबर ए बी का मान कुछ नहीं है, देखिए बी सी का मान देखिए कुछ है, बी सी का मान देखिए टी है, तो लिख देंगे यहाँ पर टी प्लस सी डी का मान कितना है 6, तो 6 सेकेंड नहीं लिखेंगे, केवल 6 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो 6 लिख दिए, ठीक ना। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे टी प्लस 6 में, तो वही रह जाएगा टी प्लस 6 रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ए बी गुना √3 कर लेंगे, तिरछा तिरछी 1 से गुना करेंगे इसमें और इससे गुना करेंगे इससे, ठीक ना। तो ए बी गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3 ए बी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, हमको मान किसका निकालना है पहले ध्यान दीजिए, तो निकालना है टी के, तो टी के छोड़ करके हम जो ए बी है इसका हम मान बैठा लेंगे, तभी ना निकलेगा, ठीक ना। तो हम ए बी की जगह पर हम मान बैठा लेंगे, क्या है यहाँ देखिए, तो टी प्लस 6 बराबर √3 और ए बी के जगह पर क्या बैठा लेंगे √3 टी लिख लेंगे, बगल में साइड में लिख लेंगे हम कि ए बी बराबर √3 टी रखने पर, ठीक है ना। तो टी प्लस 6 बराबर देखिए √3 का √3 रख दिए और ए बी के जगह पर देखिए √3 टी कहाँ से लेके देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, ए बी बराबर √3 टी, ठीक ना। तो ए बी बराबर √3 टी यहाँ पर रख दिए, √3 गुना कर देंगे तो √9 और टी लिख देंगे इस प्रकार से, टी प्लस 6 बराबर 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3t रूट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसको टी वाला जो है एक तरफ ला रहे हैं, ठीक ना, तो टी उधर भी ले जा सकते हैं, तो चलिए 6 बराबर 3t प्लस टी है, इधर आ जाएगा तो -t हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 बराबर 3 में से कुछ नहीं तो 1 है ना, 3 में से घटा दीजिए 2t हो जाएगा। इस प्रकार से 2t को इधर ले आइए, थोड़ा सीधा बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से t बराबर 6/2 गुना में है, भाग में आ जाएगा, 2 से 3 बार में कट गया, तो इस प्रकार से, इसलिए t बराबर कितना आया 3, तो हमें t बराबर कितना आंसर आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर होगा 9.1 का 3 सेकेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 आ गया, तो लिख सकते हैं कि अतः कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय कितना आया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है, ठीक ना। तो अतः कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड, यही आंसर हुआ, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, धन्यवाद।